हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एलके ट्यूटोरियल में। आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 और जो आगे होने वाले स्टेट है उसके कंप्यूटर साइंस को लेकर कि क्या क्या सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक जो 3 बार एग्जाम हुआ है टीआरई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें किन किन चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा है बीपीएससी का। और होता क्या है कि 3 एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। इस कारण से बड़ा कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथ साथ कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप इस चैनल से जुड़ के सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं विद इन टाइम, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में आज पता चलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, और आज हम लोग बात करेंगे किसका, बीपीएससी टीआरई 4 और जो स्टेट का आगे एग्जाम होने वाला। अभी ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि स्टेट का एग्जाम अब टीआरई 4 से पहले होगा कि नहीं होगा। एक बार इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल ना स्टेटमेंट है ना इसकी भनक अभी तक लग रही है कि टीआरई 4 से पहले कोई स्टेट होगा। बाकी स्टेट तो होना ही है हर साल। 2 बार सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2 बार लेंगे, लेकिन अभी एक बार होने पर भी थोड़ा सा आशंका हो रहा है। बाकी एक बार तो होना ही है, तो उसको हम लोग साइड में रखते हैं। लेकिन जो भी लोग स्टेट कंप्यूटर साइंस से क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए भी लगभग सेम ही सिलेबस है, क्योंकि अगर रियलिटी देखा जाए तो ना जो बीपीएससी है वो आपके नोटिफिकेशन में सिलेबस डिटेल में देता है, ना आपके किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल में सिलेबस है। तो हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें 3 बार जो क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 1, 2 और 3 में, इससे हमें आइडिया लगता है कि कहाँ कहाँ से चीजें पूछी जा सकती है। अब जैसे कि टीआरई 1 की बात करें तो यहाँ पे C++ को बहुत ज्यादा अहमियत दिया गया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ C++ से पूछा गया था। 2 में थोड़ा सा कम किया गया और 3 में तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया गया, और बाकी कुछ कुछ नए नए चैप्टर से 3 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो कोई भी एकदम लिमिटेड सिलेबस की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तीनों एग्जाम हुए हैं, अभी तक जो तीनों एग्जाम हुए हैं, उसको अगर हम लोग एकदम देखें तो कुछ चीजें सामने निकल के आ रही है कि जो आपका स्टेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसको अगर एक गौर से देखें तो उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा टॉपिक को हम लोग जोड़ देते हैं तो एकदम हूबहू उसी सिलेबस को बीपीएससी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तब एक बार सारी जो मेन मेन सिलेबस का टॉपिक है वो देख लेते हैं, और साथ साथ फिर आपको बताते हैं क्लासेस कैसे होगी यहाँ पे। और सबसे पहली चीज कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको 1 रुपया, जो लोग पढ़ाते हैं फिर कहते हैं पीडीएफ के लिए पैसा दीजिए, डेमो क्लास दे दिया, क्लास अच्छा लगा तो हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो सब चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। एकदम भाई भाई की तरफ पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए, बाकी चीज़ें हम भी सीखेंगे, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो स्टेट का सिलेबस और बीपीएससी का जो मर्ज सिलेबस अगर बात करें तो कौन कौन से मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, डिजिटल लॉजिक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो सकता है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछे गए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, अब आप कहिएगा C++ तो कहीं दिख नहीं रहा। देखिए, जब इसका हम पूरा जो भी चैप्टर है उसको डिटेल में आपको सिलेबस दिखाएंगे तो उसमें सारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। चौथा है OOPS यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये 8 जो हैं मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। VVI अगर आप कहें तो इसको मान सकते हैं। ठीक है, एक बार पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इससे भी थोड़ा कोई डीप कलर लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ चैप्टर मैंने 15-16 चैप्टर बना रखे हैं सब कुछ देखते हुए, जो कि आपके स्टेट के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तब देखिए, वेब टेक्नोलॉजी थोड़ा मतलब कि लास्ट के पढ़ने वाली टॉपिक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जिसको TOC बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। इसके बाद हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, मल्टीमीडिया और कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग से
रिलेटेड टॉपिक है, जो ये 6-7 टॉपिक हैं, 6-7 चैप्टर कहिए, 6-7 सब्जेक्ट कहिए। अगर आप बीटेक या एमसीए के होंगे तो ये सब एक तरीके के चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट के तौर पे आप पढ़े होंगे। तो उस चीज़ को अगर देखें तो ये 6-7 जो है ये थोड़े से कम टाइम भी आप देंगे तो लास्ट में इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मोटा मोटा सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसको बात करें तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना ही होगा, बहुत अच्छे तरीके से डीप में जाके। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना होगा, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इतने तो आपको 8 चैप्टर या 8 सब्जेक्ट आपको 100% एकदम करना पड़ेगा, तभी आप 80 में से बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार 1-2 चैप्टर ज़्यादा पूछ दिया गया था जो कि लोग उम्मीद नहीं लगाए, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका उम्मीद नहीं था, C++ का बिल्कुल क्वेश्चन कम था, तो इस बार कट ऑफ कम चला गया। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें पूछ दे जो आप सोचे भी ना होंगे। तो पढ़ना सबको है, लेकिन जिन पे ज़्यादा फोकस करना वो 8 चैप्टर ये जो मैंने बताया इस पे आप फोकस कर सकते हैं। अब चलिए डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। डिटेल सिलेबस अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो नंबर सिस्टम आ गया आपका, इसमें सारे ये सब टॉपिक है, बुलियन अलजेब्रा है, लॉजिक गेट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, मेमोरी सिस्टम है, एडी एंड डीए कन्वर्जन है, लॉजिक फैमिली। इसमें कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वो अगर आप मतलब कि थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ ले तो काम चलेगा, लेकिन कुछ कुछ बहुत मेन टॉपिक है। इसका आपको एक चीज़ और बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारा जो चैनल है इसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जिससे आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, यहाँ पे आप मैसेज नहीं कर पाइएगा, लेकिन आप एक चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उसमें जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम से जुड़ सकते, टेलीग्राम पे एकदम एक्टिव है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे पूरा डिटेल में। अब चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये तो हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर दूसरा चैप्टर आता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी उसी को सब टॉपिक कर दिया गया है। तो आप वहाँ पढ़ लीजिए चाहे यहाँ पढ़ लीजिए, बात एक ही। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। इसके बाद प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में बात करें तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद C और C++ का आपको भी नॉलेज होना, C++ का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद इस बार 1-2 क्वेश्चन जावा से भी पूछ दिया गया था तो उसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पाइथन से इस बार चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पाइथन शुरू से ही NCERT में पाइथन है, लेकिन पाइथन का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा चांस है कि पाइथन का क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ डालेगा जरूर, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा सा ऐसा बनाना है कि लोग एकदम से आके ना मतलब रटा रटाया ज्ञान यहाँ पर ना दे के चला जाए। ठीक है, इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको, एल्गोरिथम। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो सारी चीज़ वही है, उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, C++ में कैसे यूज होता है, जावा में छोटा मोटा कैसे यूज होता है, पाइथन से रिलेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, इसको भी ओपन करके दिखाते हैं। ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ठीक है, फाइल सिस्टम है, IO सिस्टम है, ये सब कैसे होता है। DBMS का पूरा यहाँ पे हम चार्ट बना दिए हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे कैसे। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, रिलेशनल मॉडल से पूछ दिया है, अगर आप पुराना क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो। कंप्यूटर नेटवर्क्स में बात करें तो नेटवर्क्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए लेयर क्या होते हैं, नेटवर्क लेयर क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बात करें तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे होता है, डिजाइन कैसे होता है, सब कुछ। ठीक है, इस तरीके से पूरा यहाँ पे सब कुछ हम डिटेल में इस सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे मेरे तरफ से आपको डेली 2-3 टॉपिक हर चैप्टर का, जैसे मान लीजिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किए, सपोज करते हैं पहला हम चैप्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जैसे नंबर सिस्टम उठाएंगे तो नंबर सिस्टम का 3-4 जो सब टॉपिक है ये एक दिन में ही खत्म कर देंगे। ऐसा
वीडियो बनाएंगे। ऐसे नहीं कि 2-2 4-4 मिनट का आपको दिए और कुछ समझ ही नहीं आए, नहीं, प्रॉपर अच्छे से 3-4 टॉपिक खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो एक चीज की गारंटी है कि आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे फालतू बकवास वाली चीजें नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर पढ़ने वाली चीजें होंगी। और आपको लगे कि ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी चीज आप कमेंट कीजिएगा, तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम लोग निकाल देंगे। लेकिन जितनी चीजें मुझे लगती है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो स्टेट के स्टूडेंट हैं चाहे वो बीपीएससी टीआरई के स्टूडेंट हैं, दोनों यहाँ से ये चीजें कर सकते हैं। स्टेट में डिफरेंस क्या है, वहां पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर बोला गया है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पर C++ या सी प्रोग्रामिंग या जावा इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वहां पे है स्टेट में जो टीआरई में पूछा जाता है। तो दोनों का सिलेबस सेम है। जब हम प्रोग्रामिंग की चीज करेंगे तो वो इग्नोर कर सकते हैं, क्या पता लिखा हुआ उनके भी सिलेबस में है तो हो सकता है आगे चल के पूछा जाए, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और जिनको वेब डेवलपमेंट सीखना है उनके लिए भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, कोर्स मतलब कि वीडियो अवेलेबल है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। अब बात करें कि ये क्लास कैसे मिलेगी आपको, तो सीधा सा सिंपल सा है कि डेली बेसिस पे 2-3-4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे डेली, ठीक है। आपको आज 1 तारीख हो गया, 1 तारीख को ये वीडियो आप देख रहे हैं, 2 तारीख से आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेगी। एक ही क्लास देंगे क्योंकि मैं भी वर्किंग में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन आपको पढ़ाता ही रहूँगा। हाँ, मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो जरूर अपलोड करूँगा, जिसमें फालतू की बकवास नहीं कि कोर्स ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, PDF ले लीजिए, ये सब सारी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। और आप दोनों चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, दोनों जगह आपको PDF मिलता रहेगा, ठीक है। तो और कोई आपको लगता है कि कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो एक बार जरूर वीडियो देखने के साथ ही कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मेरे तरफ से जो मुझे बेस्ट लगेगा कि ये सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, वो टॉपिक आपको सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।